दुनिया में परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों की सहायता इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। जीवन में दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास ज़्यादा रखिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। भीख और सीख ठोकर खाकर ही मिलती है। जीवन में किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर गुरूर होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, पिता का साया ही काफ़ी है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, बल्कि आपको इस दुनिया के हिसाब से ढलना पड़ता है। आपका नज़रिया सबसे अधिक मायने रखता है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अवसर के रूप में देखते हैं या फिर कमी के रूप में। जो खुद को खुश रखते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। जो जीवन में छोटी मुश्किलों को देखकर ही घबरा जाते हैं वो कभी भी बड़ी सफलता का अधिकार नहीं रखते। दूसरों के ऊपर भरोसा रखने वाले दूसरों की गुलामी करते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करने वाले बेखौफ जीते हैं। मुश्किलें जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि जब मुश्किलें ही नहीं होंगी तो तब जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठा पानी सबको भाता है, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के माध्यम में रहकर हर क्षण भक्षकों से टकराकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए बिना आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए। हम सब समय की महत्वता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिए, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं है। इसीलिए समय की प्रतीक्षा में समय बर्बाद ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं। वही समय यदि वृद्ध हो जाए तो रंग बनने में समय नहीं लगता। इसीलिए मनुष्य की एक आदत होती है कि बुरे समय के लिए कुछ बचाकर रखते हैं। संबंधित और मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर लें। धन का कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है धन का संचय करते रहो, बुरे समय में काम आएगा ही। मैं कहता हूँ शुभ काम करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखो। बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। बहती नदियाँ कितनी सुंदर होती हैं, पावन होती हैं। जहाँ से जाती हैं वहाँ एक नया जीवन प्रदान करती हैं। धरा को सींचती हैं, अकाल को दूर रखती हैं और कदाचित इसीलिए नदी को माँ समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती है? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल होती है? नहीं, ये वर्षा की छोटे छोटे बूंदें गिरकर मिलती हैं, एक सूक्ष्म धारा बनती हैं और ये धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए स्वयं को पिघलाते हुए जल पर्वतों से गिरती हैं, चट्टानों से टकराती हैं और फिर जाके नदी बनती हैं। इसी प्रकार ऐसे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसीलिए जीवन में प्रयास करते रहिए। अस्तित्व अपने आप
बन जाएगा। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका प्रयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसीलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाल पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को कांटे चुभोकर दूर नहीं करता बल्कि उसे शीतल छाया देकर उनकी थकान हर लेता है। इस संसार में यदि सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं आपके पास चलकर आएगा। कभी सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ में उसकी तीव्र पीड़ा कहते हैं। ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा का।